ये कहानी है डोकचा किम की, जो हमारे जैसा ही एक नॉवेल रीडर है। पर वो जिस नॉवेल को पढ़ रहा है उस नॉवेल को वो अकेला रीडर है। भाई मतलब कोई उस नॉवेल को एंड तक पढ़ ही नहीं पाया, फिर भी डोकचा ने उस नॉवेल को पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। और ऐसे ही एक दिन काम से घर जाते वक्त डोकचा और बाकी सब लोगों का एक एक्सीडेंट होता है, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन सब की दुनिया ही बदल चुकी होती है। डोकचा जिस नॉवेल को पढ़ रहा था वो नॉवेल रियल लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। हमारी कहानी की शुरुआत में हमें डोकचा दिखता है। उसके नाम का मतलब है अकेला बेटा, और उसके इस नाम की वजह से बहुत सारे लोग उसे गलत समझ लेते हैं। और इसी नाम की तरह डोकचा अपनी पूरी लाइफ सिंगल ही रहा है, और इसी वजह से उसने नॉवेल पढ़ना अपनी हॉबी बना ली। पर ऐसे ही एक दिन जब डोकचा ट्रेन से घर जा रहा होता है, तब एक सुंदर लड़की खुद से उसके पास आती है। हेलो, तुम इतने ध्यान से अपने फोन में क्या पढ़ रहे हो? उस लड़की की बात सुनकर डोकचा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो संघा यू को क्या जवाब दे। पर उतने में यू उसके बाजू वाली सीट पर बैठ जाती है। क्या तुम भी अपने घर जा रहे हो? इस बार उसका सवाल सुनकर डोकचा हिम्मत करके जवाब देता है, हाँ, मैं इस ट्रेन से रोज घर जाता हूं। क्या तुम भी इसी ट्रेन से रोज घर जाती हो? नहीं यार, किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली और इसी वजह से मुझे आज ट्रेन से घर जाना पड़ रहा है। उसकी बातों पर डोकचा का इतना ध्यान नहीं होता। वो मन ही मन सोचता है, अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि कंपनी में सब लोग संघा से बातें क्यों करते हैं। उससे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ही हील कर रही है। उतने में यू उसका फोन खोलकर इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स पढ़ने लगती हैं। उसे ऐसा करते देख डोकचा सोचता है, अरे यार, क्या कमाल की लड़की है, ट्रेन से घर जाते जाते भी पढ़ाई कर रही है। तबीयत अचानक यू भी डोकचा के फोन में देखती है। तुम क्या पढ़ रहे हो? अरे, मैं तो बस ऐसे ही एक नॉवेल पढ़ रहा हूं। नॉवेल का नाम सुनकर यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम भी नॉवेल पढ़ते हो? तुम्हें पता है मुझे भी नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है। तुम्हारा पसंदीदा ऑथर कौन है? उसकी बात सुनकर डोकचा सोचता है, मैं जिस बुक को पढ़ रहा हूं उसके ऑथर के बारे में तो कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। मैं इस नॉवेल को 10 साल से पढ़ रहा हूं और आज इसका फाइनल एपिसोड आने वाला है। मुझे पता है 10 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, और इसी वजह से कोई इसे पढ़ता भी नहीं है इस नॉवेल को पढ़ने वाला। मैं अकेला रीडर हूं और इसी बुक की वजह से मैं आज तक जिंदा हूं। मैं इस नॉवेल को मेरे कॉलेज टाइम से पढ़ रहा हूं और आज ये नॉवेल फाइनली खत्म होने वाली है। पहले तो मुझे लगा था कि ये बुक बीच में ही बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बुक सिर्फ एक रीडर के साथ कैसे चल सकती है। ऐसा लगता है जैसे ये स्टोरी बस मेरे अकेले के लिए बनी है। मैं इस बुक के ऑथर को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे डोनेट करना चाहता था, पर मेरी सैलरी मेरे लिए ही कम है, तो मैं उसे क्या दे सकता हूं। और इसीलिए मैंने इस सीरीज को बाकी लोगों को रिकमेंड किया, पर किसी को भी ये नॉवेल पसंद नहीं आई। डोकचा इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी यूकी उसे आवाज देती है, डोकचा, तुम कहां खो गए? उसकी बात सुनकर डोकचा फिर से होश में आता है। अरे सॉरी, मुझे माफ करना। अगर मैं सही हूं तो लास्ट ईयर इसी टाइम पर हम दोनों ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था ना। वो दोनों फिर से आपस में बात करने लगते हैं। तब ही संघा की तरफ देखकर डोकचा सोचता है, अगर ये कोई नॉवेल होती तो यू जरूर उस नॉवेल की हीरोइन होती। पर क्या मैं किसी नॉवेल का कभी हीरो बन सकता हूं? क्या ऐसा कभी हो सकता है? मैं भी क्या सोच रहा हूं, रियल लाइफ है और इस लाइफ में मैं इस स्टोरी का हीरो कभी नहीं बन सकता। पर खैर, एटलीस्ट मेरे पास मेरी लाइफ तो है। उतने में डोकचा के फोन पर उस नॉवेल के ऑथर का मैसेज आता है, जिसे देखकर डोकचा शॉक हो जाता है। ये ऑथर मुझे क्यों मैसेज कर रहा है आज मेरे साथ, और क्या क्या होने वाला है? उतने में ऑथर का फिर से मैसेज आता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपनी नॉवेल कंप्लीट कर सका, और इस नॉवेल के लिए मुझे एक प्राइज भी मिला है। प्राइज के बारे में सुनकर डोकचा और कंफ्यूज हो जाता है। क्या इस नॉवेल को किसी कंपटीशन में प्राइज भी मिला है? तब ऑथर फिर से मैसेज करता है, जल्दी ही इस नॉवेल के एपिसोड्स पैसों पर होने वाले हैं, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने यहां तक मेरा साथ दिया है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेज रहा हूं। अगर तुम ना होते
तो मैं इस नॉवेल को कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। उतने में डोगजा को एक फाइनल मैसेज आता है और उसी समय ट्रेन की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अगले ही पल अचानक से ट्रेन रुक जाती है। उस फोर्स की वजह से हर कोई अपनी सीट से नीचे गिर जाता है और तभी उस ट्रेन में एक पोर्टल खुलने लगता है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। डोकाबी उस मॉन्स्टर को देखकर डोगजा शॉक हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मॉन्स्टर तो एम उस नॉवेल के डिस्क्रिप्शन की तरह दिख रहा है। बाकी सब लोग भी उस मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग उस मॉन्स्टर के फोटो निकाल रहे होते हैं और बाकी सबको लगता है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है। उतने में उस मॉन्स्टर को देखकर यू बोलती है, मुझे लगता है वो मॉन्स्टर इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, क्या मैं उससे बात करके देखूं? पर ऐसा कुछ करने से डोगजा उसे रोक देता है। तभी वो मॉन्स्टर हिंदी में बोलने लगता है, क्या अब तुम सब मुझे समझ सकते हो? उतने में डोकाबी की बात सुनकर एक बच्चा बोलता है, यहां पर यह सब क्या हो रहा है? मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। इतने में उस बच्चे की बात सुनकर बाकी सब लोग भी डोकाबी पर गुस्सा करने लगते हैं। अरे अभी के अभी ट्रेन स्टार्ट कर, हमें घर जाना है। उनकी बातों से उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है। बहुत हो गया, अब तुम सब चुप बैठो। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? इतना बोलकर डोकाबी उस बच्चे का सर फोड़ देता है और फिर एक एक करके वो मॉन्स्टर और भी कुछ लोगों को मार देता है। लोगों को ऐसे मरते देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और डोगजा भी समझ जाता है कि ये सब रियल है। उतने में वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है। इतने सालों से तुम सब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, पर अब से तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। अब से इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होगा। तभी फिर से एक आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तुम्हें हमसे पैसे चाहिए? उस आदमी को देखकर डोगजा उसे पहचान लेता है। क्या वो हमारी कंपनी के मैनेजर हान है? संघा भी उसे पहचान लेती है। उतने में मैनेजर हान उस मॉन्स्टर को अपना कार्ड देता है। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जितने चाहो ले सकते हो, मेरे पास बहुत सारे हैं। उसकी बात सुनकर डोकाबी वो सारे पैसे जला देता है। ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। उस पेपर की हमारे डायमेंशन में कोई कीमत नहीं है, और अगर तुमने फिर से मुझे वो देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह खत्म कर दूंगा। अरे यार, तुम सबकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब चलो गेम स्टार्ट करते हैं। उस मॉन्स्टर के इतना बोलते ही हर किसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और उस स्क्रीन पर उन्हें उनका फर्स्ट मिशन मिलता है। इस मिशन में 30 मिनट के अंदर कम से कम एक जिंदा चीज को मारना है। उस मैसेज को पढ़कर हर कोई शॉक हो जाता है। उतने में डोकाबी उन सब की तरफ देखकर हंसने लगता है। लगता है गेम में बहुत मजा आने वाला है, चलो फिर बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर डोकाबी वहां से गायब हो जाता है। डोकाबी के जाते ही संघा तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता। इसे देखकर वो और भी ज्यादा डरने लगती है। तभी डोगजा उसे जैसे तैसे शांत करता है। वो उसे समझाता है, हमें इस सब के बारे में एक गेम की तरह सोचना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले हमें इस गेम के रूल्स समझने होंगे। इतना बोलकर डोगजा आसपास की सिचुएशन चेक करता है, जहां पर कई डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। डोकाबी गेम शुरू करके वहां से जा चुका है और बाकी लोग डरे हुए और कंफ्यूज खड़े हैं। यह सब देखकर डोगजा को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि यह सब सच में हो रहा है। तभी एक आर्मी वाला आदमी आगे बढ़ता है और सब लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, प्लीज सब लोग शांत रहो। मुझे अभी अभी मेरे यूनिट से खबर मिली है कि ऐसे ही इवेंट पूरी दुनिया में हो रहे हैं और ये एक नेशनल इमरजेंसी है। उसकी बात सुनकर एक आदमी गुस्से में चिल्लाने लगता है, ओए आर्मी वाले, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पब्लिक सेफ्टी की कोई चिंता है भी या नहीं? यह सुनकर सब लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन डोगजा कुछ और सोच रहा होता है। ऐसे ही केस दुनिया भर में हो रहे हैं। यह सुनकर डोगजा बहुत शौक हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उस आर्मी वाले का नाम सुनकर शौक होता है, क्योंकि उस आदमी का नाम है ह्योंग सांगली, आर्मी ल्यूटेनेंट। ये नाम सुनते ही
डोगजा समझ जाता है ये वही नाम है जो उस नॉवेल के एक कैरेक्टर का था। अब उसे यकीन हो जाता है कि नॉवेल के कैरेक्टर भी रियलिटी में आ रहे हैं। तभी आगे स्टोरी में क्या होगा ये देखने के लिए डोगजा अपना फोन ओपन करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाता है, देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन स्पीच दे रहे हैं। संघा तुरंत डोगजा को वीडियो दिखाती है, लेकिन तभी वीडियो के बीच में ही प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है और उसी पल वीडियो के बीच में फिर से डोकाबी दिखाई देता है। वो हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया? यहां कोई मजाक नहीं चल रहा। अगर तुम लोगों ने तुम्हारा मिशन टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। डोकाबी की बात सुनकर हर कोई और भी ज्यादा डर जाता है और मिशन पूरा करने के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस सब के बीच डोगजा ली की तरफ देखकर सोचता है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा नॉवेल में हुआ था। लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही, अब तक वो क्या कर रहा है और वो कहां है? अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वो जल्दी ही स्टोरी में एंटर होने वाला है। तभी ट्रेन के दूसरे कैबिन में एक आदमी किसी इंसान को मार देता है और उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। यह देखकर लोगों के बीच डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी डोकाबी गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोगों को एक वीडियो दिखाता है। वो एक क्लासरूम का सीन होता है जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे को मारकर अपना मिशन कंप्लीट कर रहे होते हैं। उस वीडियो को देखकर डोगजा उस लड़की को पहचान लेता है। वो भी नॉवेल की एक कैरेक्टर है, जेहयली। बाकी लोग ये सब देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी आगे स्टोरी जानने के लिए डोगजा अपना फोन ओपन करता है, लेकिन उसे नॉवेल की साइट पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है ऑथर ने उसे एक गिफ्ट भेजा था। जैसे ही डोगजा वो मेल ओपन करता है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उस मैसेज में नॉवेल के सारे चैप्टर्स मौजूद होते हैं। कुछ देर के लिए डोगजा कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसने सच में मुझे पूरी नॉवेल गिफ्ट कर दी? तभी डोगजा को याद आता है कि नॉवेल में सबके पास उनकी सिस्टम विंडो होती है। डोगजा अपनी स्किल्स चेक करने के लिए सिस्टम विंडो ओपन करता है, लेकिन सिस्टम उसे कुछ भी एक्सेस करने नहीं देता। तो वो सिस्टम बंद करके नॉवेल का पहला पार्ट ओपन करता है, लेकिन जैसे ही फाइल ओपन होती है, पूरी नॉवेल की जानकारी उसके दिमाग में चली जाती है। अब उसे स्टोरी की हर चीज याद आ जाती है। तभी डोगजा ट्रेन के कैबिन नंबर 17 की तरफ देखता है, जहां बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, और उसके आगे वाला कैबिन नॉवेल के मेन कैरेक्टर का है। तभी डोगजा को याद आता है कि जिस कैबिन में वो खड़ा है, उसी कैबिन में नॉवेल का एक और कैरेक्टर भी है। वो कैरेक्टर पूरी स्टोरी में पूरी तरह पागल था। अचानक वो आदमी एक इंसान को बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर संघा डर जाती है, लेकिन तभी मैनेजर पीछे से आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। अबे तू ये क्या कर रहा है? क्या तू पागल हो गया है? लेकिन उस आदमी को मैनेजर की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में बोलता है, अबे साले, अब तू कौन है? तूने देखा नहीं दुनिया में क्या हो रहा है? हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और मैं बाकी लोगों की तरह मरने वाला नहीं हूं। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे किसी को मारना ही पड़ेगा। और तुझे नहीं लगता तुझे भी अपना टारगेट ढूंढना चाहिए? उसकी बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सच में जिंदा रहने के लिए उन्हें भी किसी को मारना पड़ेगा। तभी कुछ लोग उस आदमी की बात मान लेते हैं और मिलकर एक बूढ़ी औरत को मारने लगते हैं। डोगजा ये सब देखता रहता है, वो कुछ नहीं करता। उसे लगता है जैसे पहले वो नॉवेल को दूर से पढ़ता था और सिर्फ स्टोरी समझ सकता था। सही, अभी भी वो बस दूर से सब कुछ देख सकता है। लेकिन तभी संघा उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। डोगजा तुरंत उसे रोक देता है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है यह कितना डेंजरस हो सकता है? संघा कंफ्यूज होकर बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो लोग उस लेडी को मार देंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी डोगजा उसे बैठाकर कहता है,
तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस सिचुएशन को मैं संभालूंगा। इतना बोलते ही डोगजा पूरी ताकत से उस साइको की तरफ भागता है और उसे जोर से धक्का देता है। वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। गुस्से में चिल्लाता है, अबे साले, तेरी क्या प्रॉब्लम है? क्या तू हम सबको मरवाना चाहता है? लेकिन डोगजा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं। डोगजा वो बॉक्स ले लेता है और उस बच्चे को एक कीड़ा देता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, सब लोग ध्यान से सुनो, किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं है। सोचो, हम खुद को बचाने के लिए कितने लोगों को मारेंगे? ये सुनकर वो साइको आदमी हंसने लगता है। इसमें सोचने की क्या बात है? पहले उस बूढ़ी औरत को मारेंगे, फिर तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को मारेंगे, और ऐसे ही जो भी कमजोर होगा उसे खत्म करते जाएंगे। सुनकर डोगजा हल्का सा मुस्कुराता है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्लान है। इस मिशन में हमें किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक जिंदा चीज को मारना है, और उसके लिए मेरे पास कीड़े हैं। डोगजा की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। हां, अगर हम इन कीड़ों को मार देंगे तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और तभी सारे लोग उन कीड़ों को मारने के लिए डोगजा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी डोगजा कई कीड़ों को अपने हाथों से कुचल देता है और फिर कीड़ों वाला बॉक्स हवा में फेंक देता है। सारे लोग मिशन पूरा करने के लिए उन कीड़ों के पीछे भागने लगते हैं। तभी पीछे से वो साइको आदमी फिर से डोगजा के पास आता है। तुम्हें नहीं लगता अगर तुम वो कीड़े लोगों में बांट देते तो ज्यादा अच्छा होता? उस बॉक्स को ऊपर फेंकने की क्या जरूरत थी? उतने में डोगजा उसे बताता है कि उस बॉक्स में बस 2-3 ही कीड़े हैं। डोगजा की बात सुनकर वो जोर से हंसने लगता है। मुझे लगा इस ट्रेन में सिर्फ मैं ही पागल हूं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम तो मुझसे भी बड़े साइको हो। सच बताओ, तुम्हें लोगों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ते देख मजा आ रहा था ना? डोगजा उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, स्टोरी में भी ये कैरेक्टर ऐसा ही था। उसे लोगों को मरते देख खुशी मिलती थी। तभी अचानक डोगजा को उस आदमी की प्रोफाइल विंडो दिखाई देती है। वो हैरान हो जाता है, ये क्या मैं इसकी पूरी जानकारी देख सकता हूं? उस विंडो पर लिखा होता है, नाम वुन किम। नॉवेल में उसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। तभी नाम वुन किम डोगजा के पास आकर बोलता है, क्या सोचते हो अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो हम इन सबको आसानी से खत्म कर सकते हैं? पर डोगजा बिना कुछ सोचे ही उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि डोगजा को पता है किम के साथ पार्टनरशिप करना उसके लाइफ की सबसे बड़ी ऐसी गलती हो सकती है। उतने में किम उसके पास आता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अभी के लिए मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करना है। मैं उस दादी को और देर तक दिया पता हुआ नहीं देख सकता। तब से उसके बातों से एमसी समझ जाता है कि वो दादी को फिनिश करने के लिए उनके पास जा रहा है। तो डोगजा उसे पकड़ लेता है। अबे अब तुझे क्या चाहिए? क्या अब तुझे इस स्टोरी का हीरो बनना है? क्या तेरा दिमाग खराब है? किम की बातें सुनकर डोगजा को बहुत गुस्सा आता है। अब मुझे याद आ रहा है स्टोरी में इस कैरेक्टर पर मुझे कितना गुस्सा आता था। उतने में किम एमसी पर अटैक करता है, पर डोगजा उसका अटैक जैसे तैसे डोज कर लेता है। मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ करोगे। चलो फिर देखते हैं तुम और क्या क्या कर सकते हो। इतना बोलकर किम फिर से डोगजा पर अटैक करता है, पर डोगजा उसके अटैक उसके हाथ से ब्लॉक कर देता है। इससे किम को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसी वक्त उसकी स्किल अवेकन होती है और वो फुल पावर में एमसी पर टूट पड़ता है। पर डोगजा सिस्टम के हेल्प से उसका अटैक डोज कर लेता है। उतने में खुद की स्किल देखकर किम भी शॉक हो जाता है। अबे ये सब क्या हो रहा है? लगता है मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया हूं। किम की पावर देखकर डोगजा सोचता है, अब मुझे समझ आ रहा है क्यों स्टोरी के एमसी ने इस किम को उसके टीम में लिया था। उतने में डोगजा की भी स्किल अवेकन हो जाती है। लेवल 1 ओमनीसेंट रीडर वीव पॉइंट। तभी दूसरे साइड हमें बाकी के प्लेयर्स दिखते हैं जो अभी भी उन किड्डों को ढूंढ रहे हैं, और यहां दूसरे साइड डोगजा और किम एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। पर पूरे फाइट में किम एमसी पर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि एमसी सिस्टम के हेल्प से उसके सारे अटैक डोज कर रहा है। उसकी स्किल ओमनीसेंट टॉप रीडर वीव पॉइंट उसे पहले ही बता देती है कि अटैक कौन से साइड से और कब होने वाला है, और इसी की मदद से एमसी बिना किसी दिक्कत के किम के सारे अटैक डोज कर लेता है। पर डोग्जा जानता है कि बस अटैक डोज करने से कुछ नहीं होने वाला, पर उसके पास इसके लिए भी एक प्लान है। तभी सिस्टम सबको नोटिफाई करता है कि मिशन कंप्लीट करने के लिए अब बस 2 मिनट बचे हैं। तभी डोग्जा की नजर ओल्ड लेडी पर पड़ता है। जो भी हो, मुझे उस ओल्ड लेडी को बचाने की जरूरत है। मैं किम के जैसे साइको नेक्स्ट में नहीं जाने दे सकता। उतने में एमसी की हरकतें देखकर किम उसके पॉकेट से नाइफ निकाल लेता है। अब बहुत हो गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब सिस्टम एमसी को बताता है कि नेक्स्ट अटैक उसके हार्ट पर होने वाला है। तो डोग्जा झट से ओल्ड लेडी को साइड करता है, पर इसे उसे थोड़ी सी चोट लगती है। पर वो ओल्ड लेडी और खुद को किम के अटैक से बचा लेता है और फिर किम से दूर भागने लगता है। पर उतने में किम उसे पीछे से आवाज देता है, अरे यार, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो दादी और कितने ही दिन जिंदा रहेगी, और तुम्हारी हालत तो देखो, तुम मेरे खिलाफ कर भी क्या सकते हो? किम की बातें सुनकर डोग्जा तय कर लेता है, अब बहुत हुआ, अब वो भी इस स्टोरी का हिस्सा है और जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। तब वो किम की तरफ देखकर कुछ किड्डों के एग्स फोड़ देता है। इसे डोग्जा को बहुत सारे बोनस पॉइंट मिलते हैं, पर उतने में किम उस पर अटैक करता है। पर डोग्जा उसका अटैक डोज करके उसके सारे पॉइंट्स उसके स्टैट्स में इन्वेस्ट करता है। तब किम का अटैक डोग्जा पर लैंड होता है, पर उसकी नाइफ डोग्जा के बॉडी पर एक खरोच तक नहीं कर पाती। ये सब क्या हो रहा है? उतने में डोग्जा बोलता है, इस फाइट में मरने वाला मैं नहीं, तुम हो। उतने में हमें दिखता है कि मिशन कंप्लीट करने के लिए अब प्लेयर्स के पास 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। टाइमर देखकर किम डर जाता है और गुस्से में नाइफ से डोग्जा पर बहुत सारे अटैक करता है, पर उसके अटैक से डोग्जा को घंटा फर्क नहीं पड़ता और तभी टाइम खत्म हो जाता है।